नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल लोक दर्शक। मित्रों, हम आज आपको एक विशेष जानकारी देना चाह रहे हैं जो विशेष जन सामान्य के लिए है। तो इसलिए आप इसे वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हमारा आज का विषय है कि राशन कार्ड कैसे बनाया जाए, कैसे उसमें कागजात लगाए जाएं, कहाँ जाना चाहिए, कैसे कैसे फॉर्मेलिटी हैं, तो सभी हम इस वीडियो को दिखाएंगे। इसे शेयर अवश्य करना और पूरा देखना। शेयर इसलिए करना जिससे कि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी जा सके और वो अनावश्यक रूप से परेशान न हो। इससे पहले हम जो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था चल रही है, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। वो इसलिए जानेंगे कि कुछ छात्र लोग भी इसे देखते होंगे। उनके ये प्रश्न, खाद्य वितरण प्रणाली की जो व्यवस्था आई, कब से चालू हुई, ये परीक्षाओं में आ सकता है। इसलिए वे भी ध्यान से देखें और जानकारी सभी के लिए आवश्यक है। पता नहीं किस टाइम किसको कहाँ काम आ जाए। आज हम अभी आपको इसका इतिहास बताने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। 1940 में बंगाल में अकाल पड़ा। उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी। अंग्रेजी हुकूमत ने ये राशन व्यवस्था की वहाँ पर शुरुआत की। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, वहाँ पर अंग्रेजों ने इसे कुछ विस्तार किया। 47 के बाद भारत सरकार ने इसमें कुछ सुधार करते हुए इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कुछ समय तक तो खाद्यान्न दिया गया। जैसा कि 1965 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था, अनाज का उत्पादन बहुत कम हुआ था, संकट पूरे देश के सामने था। तो उस समय अमेरिका से गेहूं मंगाया गया और वो गेहूं इस निचले स्तर का था कि जिसे पशुओं को दिया जाना था। वो अमेरिका ने जानबूझ करके भारत में भेजा और लोगों को मजबूरन वो खाना पड़ा। 47 के बाद 65 में इसको थोड़ा विस्तार दिया गया, लोगों को परमिट जारी किए गए और थोड़ा बहुत अनाज देना शुरू कर दिया। किंतु उसके बाद सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन पर जोर दिया और हरित क्रांति का नारा दिया, जिसके बाद देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा। फिर राशन कार्ड जारी हुए लगभग 70 के दशक में। उस समय उन पर चीनी और मिट्टी तेल मिलता था। इसके बाद 1992 में इसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नाम था उस समय। 1992 में इसे दुर्गम क्षेत्रों में जो गरीब तबका था उन लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य किया, जिसमें बीपीएल श्रेणी के यानी गरीबी से नीचे के जो जीवन यापन कर रहे थे उनको खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गई। फिर धीरे धीरे इसमें अंत्योदय योजना चली, उसमें लाल कार्ड जारी किए गए। उस अंत्योदय योजना के जो बहुत उनसे भी ज़्यादा गरीब स्तर के थे उनको खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गई। 1997 में इसका नाम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली किया गया। इसमें बहुत सुधार किए गए और 1997-1996 में तत्कालीन नरसिंहा राव सरकार ने इसमें एक कदम और बढ़ कर के स्कूलों में मिड डे मील यानी माध्याह्न खाद्यान्न योजना लागू की। सुधार होते रहे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में
परिवर्तन होते रहे। एक समय ऐसा आया कि देश की सभी जनता को गेहूं मुहैया करा गया, जो 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब किताब से था, जो 2013 तक चलता रहा। सन 2013 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया जिसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहा गया। उस पर चर्चा हुई, कई दिनों तक चर्चा चलती रही और यह बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ, जिसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहा गया। वर्तमान में जो भी खाद्यान्न व्यवस्था चल रही है या राशन कार्ड जारी है, वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चल रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्ड धारकों को 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल देने का प्रावधान है। किंतु जब से कोरोना महामारी देश में फैली थी, उस समय सरकार ने लोगों को यानी कि कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन व्यवस्था करने की व्यवस्था की। इस प्रकार यह निःशुल्क राशन व्यवस्था अभी तक चल रही है। इसमें चूंकि बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी है, भ्रष्टाचार है, शिकायतें सरकार तक जाती रहती है, तो इसमें बार बार सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। और जब भी कोई सुधार किया जाता है, इस व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा शिकंजा कसा जाता है, जिसमें राशन विक्रेता परेशान होते ही हैं, साथ में कार्ड धारकों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए मेरा कार्ड धारकों से आग्रह है और कोटेदारों से भी आग्रह है कि जो नई राशन व्यवस्था चालू हुई, जिसमें ई-पीओएस मशीन से कांटा जुड़ा हुआ है, उसमें घटतौली नहीं हो सकती। जब राशन पूरा कांटे पर आ जाएगा, तभी ई-पीओएस मशीन में वो नील होगा। इसलिए सभी संयम से काम लें और इसमें तालमेल बिठाकर अपना खाद्यान्न प्राप्त करें। अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर कि राशन कार्ड कैसे बनाया जाए और कौन राशन कार्ड बनवा सकता है। राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले तो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आना चाहिए। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में नहीं है, उनका खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड नहीं बन सकता। उसका एक क्राइटेरिया है, जिसमें 100 गज से कम का मकान होना चाहिए, उसकी वार्षिक इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए, शहरी क्षेत्र में 3 लाख तक होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख से कम होनी चाहिए, घर में 4 पहिया वाहन न हो, 6 बीघे से ज्यादा जमीन ना हो, और जमीन की भी बात है कि दुरूज अक्सा यदि किसी के शहरी क्षेत्र में 6 बीघे की जमीन है, तो वो जमीन 1 करोड़ की होगी, तो वो भी देखा जाएगा। मकान का फर्श कच्चा हो, मार्बल ना हो, और छोटा मकान हो, 100 गज से अधिक का यदि किसी का मकान होगा, वो भी इस श्रेणी में नहीं आता। 4 पहिया वाहन ना हो, घर पे कोई बंदूक का लाइसेंस ना हो, घर में कोई सरकारी वेतन ना पा रहा हो। घर का मतलब ऐसा है कि पिता, पुत्र, पत्नी, परिवार का वो सदस्य जिसका एक चूल्हे पर खाना बनता हो, उनमें से कोई सरकारी
वेतन ना ले रहा हो, सरकारी पेंशन ना ले रहा हो या कोई सरकारी अन्य लाभ ना ले रहा हो, तो इस किस्म से इन श्रेणियों के लोगों के राशन कार्ड नहीं बन सकते हैं। वो बन सकते हैं किनके, वो थोड़ा समझने का प्रयास करें। विधवा, विकलांग जो सरकारी लाभ ना प्राप्त कर रहा हो, विधवा जो कोई भी सरकारी लाभ ना प्राप्त कर रही हो, 80 गज से मकान कम, कच्चा मकान, झोपड़ी, रिक्शा चालक, मोची, खोमचा लगाने वाला जो नीचे बैठकर बिक्री करता है, भिखारी। तो इस किस्म से जो इस श्रेणी में लोग आते हैं उन लोगों का ये राशन कार्ड बन सकता है। तो या कोई कैंसर का मरीज है, जोर से ज्यादा बीमार है, तो जो इस श्रेणी में आते हैं वे आगे अपने कार्ड बनाने के लिए प्रयास करें। और जो श्रेणी में नहीं आते उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो भाग दौड़ करेंगे, फोटो स्टेट कराएंगे, जन सेवा केंद्र पर जाएंगे, कॉपी लेकर के ऑफिस में जाएंगे, किंतु फिर भी वो राशन कार्ड नहीं बनने का, क्योंकि जो भी आप अप्लाई करेंगे उसकी जांच होगी। उस जांच में वो बिंदु बने हुए हैं, उन बिंदुओं पर टिक किया जाएगा। यदि उन बिंदुओं पर किसी पर भी आपका टिक हो गया तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। हाँ, एक विशेष ध्यान होना, दलालों के चक्कर से बाहर रहें। दलाल गलत राशन कार्ड बनवा 1000-2000 रुपये आपसे ले लेंगे, राशन कार्ड आपको बनवा देंगे, किंतु जब कोई जांच आएगी तो सरकार का कुछ नहीं पता कि कब जांच करवा ले, कैसे जांच करवा ले, उस पर क्या दंड रखे, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि आप जो भी क्राइटेरिया में आते हैं, आप पात्र की श्रेणी में आते हैं या अपात्र की श्रेणी में आते हैं, तो उसका आकलन आप खुद करें। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर पर गाड़ी खड़ी होती है और वो कहते हैं गाड़ी मेरे नाम नहीं है, बुलेट खड़ी हुई है, 2-2 लाख की गाड़ी पर वो राशन लेने के लिए जाते हैं। और राशन विक्रेता के साथ सबसे ज़्यादा झगड़ा वही लोग करते हैं जो अपात्र हैं। उनमें लाइन में लगते हुए उनको श्रम लगती है, घर पर उनके 50, 40, 100 बीघे जमीन है, ट्रैक्टर है, और वो फिर भी अपना राशन बेच देते हैं और राशन विक्रेता के साथ वो अभद्रता करते हैं, उसकी मशीन तोड़ते हैं, उससे झगड़ा करते हैं। जो वास्तव में गरीब है वो ऐसा नहीं करता, उसे तो खाद्यान्न चाहिए और वो खाद्यान्न लेने के लिए लाइन में खड़ा रहता है। तो मैं से लोगों से आग्रह है कि यदि आप गलत तरीके से खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, कम से कम आप राशन विक्रेता से थोड़ा सा सही किस्म से बात करें, उसके मान सम्मान से बात करें और अलग से आप खाद्यान्न प्राप्त करें यदि आप गलत तरीके से प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ पर दादागिरी न दिखाएं, बदमाशी न दिखाएं। दूसरी बात, जो पात्र कार्ड है, जिन्हें राशन कार्ड बनवाना है, उनके लिए कैसे आपको राशन कार्ड बनवाना है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप जन सेवा केंद्र पर जाकर के अपना आय प्रमाण पत्र बनवाएं। आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख से कम और शहरी क्षेत्र में 3 लाख से कम होना चाहिए। यदि आपका इतना लिमिट का आय प्रमाण पत्र है तो कंप्यूटर आपका राशन कार्ड उठाएगा। ये नई व्यवस्था चालू हुई है, पुरानी जैसे बनी हुई थी, जैसे बन गए हैं वो तो अलग तरीका था, किंतु अब व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि राशन कार्ड ज़्यादा बन चुके हैं और उसके बाद भी जिला पूर्ति कार्यालय में या तहसील कार्यालय में लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है राशन कार्ड बनवाने के लिए। उससे अधिकारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवाइए,
फिर जिनके भी परिवार के सदस्यों के आपको उसमें नाम जुड़वाने हैं, उनके आधार कार्ड लेने हैं, इकट्ठे करने हैं। परिवार के मुखिया की पासबुक, परिवार का जो मुखिया है वो महिला बनती है खाद्य सुरक्षा में, यदि महिला नहीं है तो पुरुष का बन सकता है, या परिवार में कोई बड़ी महिला है, कोई लड़की है या बड़ी बहू है, उसके नाम से वो राशन कार्ड बनेगा। ये भी विशेष ध्यान रखें। बैंक खाता उसका लगेगा जो कमाने वाला है, जो परिवार को चलाता है। यदि नहीं है तो महिला का लगेगा। ये जरूरी नहीं कि महिला का ही चाहिए, आप किसी का भी खाता लगवा सकते हैं। गैस की स्थिति, आपके घर पर गैस है या नहीं है, वो भी ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। और जब फार्म आप भरवाएं जन सेवा केंद्र पर, ये सभी कागजात लेकर जाएं। अभी एक वीडियो जारी किया था क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सहारनपुर के अश्वनी कुमार मिश्रा जी ने, उनके अनुसार बताया गया कि जन सेवा केंद्र पर 30 रुपये निर्धारित फीस है, तो वहाँ पर वो 100 रुपये लेते हैं। या आप उनसे देखना, तालमेल करना, कम में होता है कम पे करवा लें, वरना ऐसे कि 100 रुपये सभी लेते हैं। सरकारी फीस 30 रुपये है। जो भी आपका प्रिंट आउट निकले उसे देख लें, उसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई करेक्शन तो नहीं आना है। उसे चेक करके फिर उसे जन सेवा केंद्र वालों कहे कि इसे लॉक कर दीजिए। लॉक करवाना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि राशन कार्ड अप्लाई करा लिया, लोग उसे कराते नहीं, उसे उठाओ फिरते हैं, जिससे कि उनका राशन कार्ड नहीं बनता, वो अतिरिक्त उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। तो आप अब भी जब भी फार्म भरवाएं उसे लॉक करवाएं। लॉक करवाने के बाद जो भी दस्तावेज आपने उसमें सम्मिलित किए हैं वो सभी बारी बारी से उस फार्म के पीछे लगाएं। फिर उसकी आपको 3 सेट तैयार करने हैं। वे 3 सेट, एक सेट आपको जिला पूर्ति कार्यालय में जमा करना है। वहां पर आपने जो फार्म सबमिट किया उसकी जांच के आदेश होंगे। जांच अधिकारी आएगा, वो आपकी वस्तु स्थिति आपको देखेगा और अपनी जांच करेगा। जो एक कॉपी आपके पास बची हुई है, एक आपने ऑफिस में दे दी, 2 आपके पास बची हुई हैं, 2 में से एक कॉपी आपने उस राशन डीलर को देनी है, उस राशन विक्रेता को देनी है जिसकी दुकान पर अपना कार्ड चाहते हैं। इसमें भी विशेष ध्यान ये रखें कि यदि राशन विक्रेताओं से आपका तालमेल अच्छा है, आपका भविष्य में उसका अच्छे आपका विचार बने हुए रहे, आपने कभी उसके साथ अभद्रता नहीं की हो, उसकी शिकायत न की हो, या जो उपद्रवी आदमी है आप उसमें सम्मिलित नहीं हुए, तो इसमें राशन विक्रेता आपको अवश्य सहयोग जरूर करेगा यदि वहां पर वैकेंसी है। इस संबंध में एक शॉर्ट वीडियो सहारनपुर के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अश्वनी कुमार मिश्रा जी ने जारी किया। आप ये वीडियो देखिए। बंधुओं, आज मैं आपको राशन कार्ड का फॉर्म भरने के संबंध में शॉर्ट वीडियो में जानकारी देना चाहता हूं। यदि आप अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप निकटतम जन सेवा केंद्र में जाएं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज बैंक खाता, आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट साथ ले जाएं। इनकम सर्टिफिकेट नगर के लिए 3 लाख,
और देहात के लिए 2 लाख की अधिकतम सीमा है। यदि आपकी वार्षिक आय इससे कम है तो आप फॉर्म भर के राशन कार्ड का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अयोग्यताएं होती हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास 4 पहिया वाहन है, एसी है, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस है, सरकारी नौकरी है या आपके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का मकान है, प्लाट है, तो आप इसमें योग्य नहीं हैं। यदि ये सब नहीं है तो आप जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन कराएं। इसके लिए 30 रुपये का शुल्क लगता है और किसी भी दलाल के चक्कर में न पड़ते हुए सीधे किसी भी जिले के आपूर्ति कार्यालय में जाके अपना राशन कार्ड फॉर्म जमा करते हुए बनवा सकते हैं। इससे ज़्यादा समस्या नहीं होती है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी श्री अश्विनी कुमार मिश्रा जी ने आपको राशन कार्ड संबंधी जो भी जानकारियां हैं वो आपके साथ शेयर की है। उन्होंने इसलिए शेयर की कि राशन कार्ड धारक किसी भी कार्यालय में अनावश्यक रूप से परेशान न हो, वहाँ पर धक्का मुक्की ना करें और कर्मचारियों और अधिकारियों को अनावश्यक रूप से परेशान न करें। इसलिए ये वीडियो डालने का हमारा मकसद ये था कि ये जानकारी आप तक पूरी पहुँचे। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मैं अपने बात को यहीं पर विराम देता हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।